चलिए आज समझते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी और खास तौर पर उन जरूरी सालों को जो 1919 के बाद शुरू हुए। तो कहानी की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के ठीक बाद इंडिया का माहौल कैसा था? मतलब चारों तरफ इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ था? देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 तो खत्म हो गया था, पर आम भारतीयों के लिए उनके लिए तो असली मुश्किलें अब शुरू हो रही थी। जरा सोचिए, एक तो अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिए, ऊपर से एक नया इनकम टैक्स भी लगा दिया। गांव से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था, और हद तो तब हो गई जब फसलें खराब हुईं और महामारी फैली, लाखों लोग मारे गए। लोगों को लगा था कि चलो युद्ध के बाद हालात सुधरेंगे, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। और ऐसे ही एक मुश्किल भरे माहौल में सीन में एंट्री होती है एक नए लीडर की, महात्मा गांधी। वो 1915 में भारत लौटे और अपने साथ लाए संघर्ष का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया आइडिया। उन्होंने इसे नाम दिया सत्याग्रह। अब ये सिर्फ चुपचाप विरोध करना नहीं था, नहीं, इसका मतलब था सत्य की शक्ति, यानी आत्मा की शक्ति। ये अन्याय के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हथियार नहीं, बल्कि सच्चाई और अहिंसा ही सबसे बड़े हथियार थे। गांधी जी ने खुद इसे क्या खूब समझाया है। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा की शक्ति है। ये कमजोरों का नहीं, बल्कि मजबूत इरादों वालों का हथियार है। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी। गांधी जी ने चंपारण से लेकर अहमदाबाद तक 3 अलग-अलग आंदोलनों में सत्याग्रह को आजमाया और ये साबित कर दिया कि हाँ, ये तरीका काम करता है। तो इन छोटी-छोटी जीतों के बाद गांधी जी को लगा कि अब टाइम आ गया है एक बड़े देशव्यापी आंदोलन का। और इस बड़े आंदोलन की जो पहली चिंगारी थी, वो थी अंग्रेजों का पास किया हुआ एक बेहद जालिम कानून, रॉलेट एक्ट। ये एक्ट तो एक तरह से भारतीय आज़ादी के मुंह पर तमाचा था। सोचकर देखिए, पुलिस को ये पावर मिल गई थी कि वो किसी को भी बिना कोई केस चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। और इसी के विरोध में जो प्रदर्शन हुए, उसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड हुआ। इसके जवाब में गांधी जी का प्लान बहुत सिंपल था, पर एकदम पावरफुल। उन्होंने कहा, अगर ब्रिटिश राज हमारे सहयोग से ही चलता है, तो चलो हम सहयोग करना ही बंद कर देते हैं। नो कोऑपरेशन। एक तरह से अंग्रेजों से ब्रेकअप का प्लान था ये। अब स्वराज का नारा तो सब लगा रहे थे और इस एक शब्द ने पूरे देश को जोड़ दिया। पर एक मिनट, क्या हर किसी के लिए स्वराज का मतलब एक ही था? यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था ज्यादा लगान से छुटकारा, तो वहीं असम के बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए इसका मतलब था कि वो उस बागान को छोड़कर अपने गांव वापस जा सकें। मतलब एक ही शब्द, पर उम्मीदें सबकी अलग-अलग। तो चलिए अब कहानी के अगले फेज में चलते हैं। अब बात सिर्फ सहयोग ना करने की नहीं थी, अब बात थी एक कदम आगे बढ़कर सीधे सीधे कानून तोड़ने की। पूरे देश को एक साथ लाने के लिए, अमीर हो या गरीब, सबको जोड़ने के लिए गांधी जी को एक ऐसे सिंबल की जरूरत थी जो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा हो। कुछ ऐसा जो हर घर की, हर इंसान की जरूरत थी। और वो सिंबल था नमक। हाँ, नमक, एक ऐसी बेसिक सी चीज जिस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था, और यही बात उसे उनके जुल्म का सबसे बड़ा प्रतीक बनाती थी। और फिर शुरू हुई वो ऐतिहासिक यात्रा। अपने साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक पूरे 240 मील का सफर। ये यात्रा 24 दिनों तक चली। गांधी जी और उनके साथी रोज करीब 10 मील पैदल चलते थे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, हजारों लोग इस कार्यवाह में शामिल होते गए। और फिर आया वो दिन, 6 अप्रैल। गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा, और बस यहीं से शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि आंदोलन के इस नए दौर में कौन कौन शामिल हुआ? क्या इस बार सब एक साथ थे? तो इस बार भी पिक्चर थोड़ी मिली-जुली थी। अमीर किसानों ने और खास तौर पर महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे और दलित समुदाय, उनकी भागीदारी उतनी ज्यादा नहीं रही। और इससे हमें एक बहुत बड़ी बात समझ आती है कि आज़ादी का रास्ता कोई सीधी सड़क नहीं था।
इसमें बहुत सी अलग अलग आवाज़ें थीं, अलग अलग राय थीं, पर जानते हैं, इसी एक साथ लड़ने के प्रोसेस ने इन सारे मतभेदों के बावजूद एक भारतीय पहचान को मजबूत किया। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक देश बनाना सिर्फ एक लड़ाई जीत लेना नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिसमें कई अलग अलग आवाज़ों को एक साथ लाया जाता है। शायद एक ऐसा प्रोसेस जो आज भी जारी है।